This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है और लगभग पूरी मुंबई उस जनाजे के पीछे चल पड़ती है। और यह अर्थी और किसी की नहीं बल्कि कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हुई हैं जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है, और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। हमेशा हंसने और मजाक करने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की ताकि उन्हें और पढ़ाई न करनी पड़े, क्योंकि पढ़ाई में कभी उनका मन लगा ही नहीं। और 1990 में पहली फिल्म बॉबली राजा के आते ही उनके पास फिल्मों की बाढ़ लग गई। उनका फिल्मी करियर महज 3 वर्ष का था और उन्हीं 3 वर्ष में वे टॉप की हीरोइनों को टक्कर देने लगी थीं। हालांकि जब वे फिल्मों में आईं तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था, और उस वक्त श्रीदेवी का करियर 7वें आसमान पर था, और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की एंट्री होती है। उन्होंने 1 वर्ष में 10 फिल्में की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और कुल 14 हिंदी फिल्में, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुईं, जिनमें वे 80% से ज्यादा काम कर चुकी थीं। कई फिल्मों को दोबारा बनाना पड़ा, अलग अलग हीरोइनों को लेकर जिनमें वे काम कर रही थीं, और उन्होंने 6 दक्षिण भारतीय फिल्में भी की थीं। तो कुल 20 फिल्मों का सफर और 3 वर्ष का करियर था उनका। और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उस वक्त भी उन्होंने अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थीं। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है। एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया, और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। यह शादी इस्लामिक तरीके से की गई। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूला, और दिव्या भारती का नाम अब सना नाडियाडवाला हो गया था। यह शादी छुपा कर रखी गई क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का करियर बुलंदी पर था, और उन्हें डर था कि अगर यह बात सबको पता चली तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ न खींच ले, क्योंकि पहले अक्सर यह होता था कि शादी के बाद फैन फॉलोइंग उस तरह की नहीं रहती थी जो शादी से पहले होती थी। इसलिए यह तय हुआ कि यह बात बाद में दुनिया को बता दी जाएगी। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात कभी छुपाना नहीं चाहती थीं, पर साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वे तैयार हो गईं। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहां दिव्या भारती अकेली रहा करती थीं और कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती वहां आया करते थे। यह फ्लैट जो साजिद नाडियाडवाला ने दिलवाया था वह न तो दिव्या भारती के नाम पर था और न ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर, बल्कि किसी और के नाम पर था। यह बात बाद में सामने आई। जिस बिल्डिंग में यह फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट, और तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक 3 बेडरूम का फ्लैट था जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, और उसी शूटिंग को पूरा करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती हैं। उसी शूटिंग के दौरान उनकी पैर की उंगली में चोट लग गई थी। बाकायदा उन्होंने उस पर बैंडेज भी कर रखा था। अब तक सफलता उनके कदम चूम रही थी और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो उसी दिन जिस दिन वो मुंबई पहुंची, उन्होंने 4 बेडरूम का एक नया फ्लैट डील कर लिया। वे बेहद खुश थीं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अब उनका अपना घर होगा। ये सारी बातें बाद में उनकी मौत की जांच पड़ताल के दौरान सामने आईं। उसी दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को घर बुलाकर नए फ्लैट की बात बताई। भाई भी बेहद खुश हुआ, और यही बात उन्होंने अपने माता पिता को भी बताई कि अब सभी एक साथ एक ही घर में रहेंगे। ये सारी बातें 5 अप्रैल की हैं। अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और नए फ्लैट की खुशी, वो चाहती थीं कि शूटिंग एक दिन के लिए टल जाए। इसके लिए उन्होंने निर्माता से बात भी की थी, और शायद निर्माता मान भी गए थे। 5 अप्रैल 1993 की शाम दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल वाले फ्लैट में थीं। तभी उनकी एक दोस्त नीता लुल्ला, जो एक फैशन डिजाइनर हैं और ज्यादातर दिव्या भारती के फिल्मी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थीं, फोन करती हैं। उसी दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। नीता लुल्ला ने कहा कि उनकी अगली आने वाली फिल्म आंदोलन में जिस किरदार को निभाना है उसके कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करनी है, तो दिव्या भारती उन्हें घर पर बुला लेती हैं। रात को करीब 9 बजे
नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उसी फ्लैट में पहुंचते हैं जहां दिव्या भारती रहा करती थीं। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। इनके अलावा घर में एक मेड भी थी, अमृता। यह मेड बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आई थी। पहले वह उनके माता पिता के साथ थी और जब दिव्या भारती मुंबई आई तो वह भी मुंबई आ गई और दिव्या के साथ उसी घर में रहने लगी। एक तरह से उसने दिव्या को अपने बच्चे की तरह पाला था। और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उसी मेड अमृता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला, उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में डिस्कशन करने लगे आने वाली फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में और साथ में ड्रिंक भी चल रही थी। टेबल पे एक ब्लैक लेबल की बोतल थी और एक मॉरिशियन ब्रांड की रम थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी और खाना पीना और बातचीत साथ में चल रहा था। तो उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस घर में टोटल 4 लोग थे। 3 लोग ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और एक किचन में स्नैक्स बना रही थी। बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को आवाज लगाती और स्नैक्स मंगाती और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए और तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है और उस पूरे तुलसी अपार्टमेंट में किचन के पास ही एक विंडो थी जिसमें कि लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था और वो जो खिड़की की दीवार थी वो 12 इंच चौड़ी थी। जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया तो वो नशे की हालत में उस खिड़की की दीवार पर पीठ बाहर की तरफ करके और चेहरा अंदर की तरफ करके बैठती है और इसी चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरती है। और जहां वो गिरी वो पार्किंग की जगह थी और हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहां जरूर पार्क होती थी। मतलब कि अगर कोई भी चीज उस विंडो से नीचे गिरे तो सीधा जाकर उस गाड़ी पे गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे उस तुलसी अपार्टमेंट के पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। हालांकि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी से अगर काम पर जाते हैं तो उस वक्त तक वापस आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं। मगर उस रात पूरे पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी और फर्श कंक्रीट का तो दिव्या भारती उस किचन की विंडो से सीधे अपने पीठ के बल नीचे फर्श पे गिरती है। उनकी पीठ और सर में बहुत चोट आती है। जैसे ही वो उधर गिरती है इधर मेड अमृता चीखती है। इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा था। मतलब कि जैसे ही वो इधर गिरती है इधर मेड अमृता चीखती है। इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा था। मतलब कि जब वो ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती है उसके बाद उस विंडो के 12 इंच की दीवार पर बैठती हैं और फिर नीचे गिरती है। इस पूरे वाकया को होने में टोटल 3 मिनट का वक्त लगा था और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और उसी में खोए हुए थे। और ड्रिंक के दौरान बीच में कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई मगर फिर वापस आ गए। लेकिन इस बार जब वो जाती है तो नीचे गिर जाती है। और अब इसे इत्तेफाक कहें, साजिश कहें या हैरान कर देने वाली चीज कहें कि उस दिन वहां एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। मेड के चीखने के बाद ये सारे लोग नीचे पहुंचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिव्या भारती को वही एक पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थीं पर वो बुरी तरह लहूलुहान थी। पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वो ऊपर से गिरने के बाद तो जिंदा थी पर जब हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद इनकी मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा अब उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई की वर्सोवा पुलिस ही करती है और इंस्पेक्टर जे.जी. जाधव इस इन्वेस्टिगेशन के आईओ थे जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो बाकी के तीनों लोगों से पूछताछ हुई जो उस हादसे में उस वक्त उस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में मौजूद थे और बाकी इस मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ भी बयान वगैरह लिए गए। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और 2-3 थ्योरी और सामने आए। उनकी मौत को लेकर पहली थ्योरी ये आई कि ये सुइसाइड भी हो सकता है और इसके बाद सुइसाइड के एंगल से जांच की गई कि आत्महत्या क्यों।
क्योंकि थोड़े दिन पहले ही शादी की है। फिल्मिंग करियर भी अच्छा चल रहा है और पैसे भी अच्छे खासे हैं, और यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने मुंबई में एक 4 बेडरूम का फ्लैट बुक किया था और वो बहुत खुश थी। तो ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई कि ये आत्महत्या हो सकती है। मगर फिर अंदर से खबर आती है कि साजी नाडियाडवाला की अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक थे और उस वजह से दिव्या भारती बहुत परेशान थी। दूसरी थ्योरी की दिव्या भारती के साजी नाडियाडवाला की माँ यानी कि उनकी सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे और उनकी माँ शुरू से इस शादी के खिलाफ थी, और यह आरोप दिव्या भारती के घर वालों के हवालों से भी सामने आई। और शायद साजिद नाडियाडवाला के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर था और इन वजहों से दोनों मियाँ बीवी के बीच जो संबंध थे वो बहुत खराब हो गए थे। और दिव्या भारती की सिर्फ 19 साल की उम्र, तो शायद वो इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये बातें सिर्फ एक थ्योरी ही रहीं और कभी पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया, जैसा कि एक्सीडेंट की बातें। एक तीसरी थ्योरी और आई कि ना ये सुइसाइड है ना ही एक्सीडेंट, ये एक मर्डर है। अब सोचने वाली बात थी कि मर्डर क्यों? तो उसमें 2-3 चीजें सामने। एक, मर्डर में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है, और दिव्या भारती ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या साजिद नाडियाडवाला पे जो फैमिली प्रेशर था, इस रिश्ते को लेकर उसका कोई असर पड़ा? अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या दिव्या भारती के किसी और हीरो के साथ कोई अफेयर की बात आई और साजिद को ये बात पसंद नहीं आई? तो इन सभी पहलुओं को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की और काफी समय तक साजिद नाडियाडवाला शक के घेरे में रहे। इसके अलावा एक बात और सामने आए कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट के किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई, उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, जिससे कि अगर विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाता है। तो जब पुलिस ने जांच की और सभी के बयान दर्ज की है, तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने यह बताया कि हाँ, इस विंडो में भी वो ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन ये ऑटो स्टॉपर गायब था। अब ये इत्तेफाक था या कोई साजिश, ये कभी साबित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर तीनों पहलों से इस केस की जांच की, पर कभी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल को यह हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंपी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात की जाती है। कई को एक्टर से पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया था उससे भी बातचीत की जाती है, और उसमें भी उनकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या गिराई गई, इसे कभी साबित नहीं किया जा सका और कोई विटनेस भी इस बात का कभी सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। उस विंडो पे बैठते वक्त वो अपना बैलेंस नहीं बना सकी और नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी इसका स्टेटस यही है। आज भी यह एक रहस्य है कि दिव्या भारती की मौत का असली कारण क्या था, और आज भी यह सवाल उठते हैं कि उनकी मौत एक हादसा था या सुसाइड या फिर मर्डर। आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस घर में जो 3 लोग थे, एक वो मेड जिसकी ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई, और दोनों हस्बैंड वाइफ नीता लूला और डॉक्टर श्याम लूला का कहना था कि क्योंकि वो उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे और उसी में बिजी थे, तो उस आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ ये उन्हें भी नहीं मालूम। अलावा कई बार अलग अलग वक्त में कई बातें आती रहीं उनकी मौत को लेकर, पर कभी साबित नहीं हो पाया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोग आज भी यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। एक उभरती हुई अदाकारा जिन्होंने 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से शादी की और 19वें साल में उनकी मौत हो गई। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक अंत था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।